दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज अपन देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? फलों का पकना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना या भोजन का पाचन। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है तो अपन इस स्लाइड में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सके, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसको वापस पूर्व अवस्था में अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझना, चीनी का पानी में घुलना। जब अपन चीनी को पानी में घोल देते हैं तो अपन को वापस अगर उसको अपन गर्म करेंगे तो वो जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा और जो चीनी है वो अपने को वापस प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना। दोस्तों, एक बार अगर मोम पिघल जाती है तो उसे वापस अपन मोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। सोने का पिघलना, सोने को पिघलाने के बाद उसको वापस दूसरे फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है सोने को ना, तो वो भी किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। कांच का टूटना, कांच भी टूटने के बाद उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, वो उसका भौतिक परिवर्तन में आता है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। एक और नेक्स्ट समझते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन को। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन तो कोयले का जलना। दोस्तों, कोयला जब एक बार जलने के बाद राख बन जाती है तो उसे अपन वापस कोयला नहीं बना सकते, तो ये किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण अपना लोहे पर जंग लगना। दोस्तों, जब लोहा जो होता है उस पर जंग लगने के कारण जब वो खराब हो जाता है तो वापस उसे अपन बिल्कुल नए लोहे में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये भी किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। दूध से दही बनना। दोस्तों, एक बार अगर दूध से दही बन गया तो उसे वापस अपन दूध नहीं बना सकते, तो ये भी किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में, क्योंकि उनमें क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें इसका जैसे आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो आपको फलों का पटना, फलों का पकना, ये तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आपका फल दूध का फटना, ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जल में चीनी का घुलना, ये कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है भोजन का पाचन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा? तो अंगूर का किण्वन होना भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है और फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का जो पिघलना है ये क्या हो जाएगा? ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, बर्फ का पिघलना, क्योंकि जब बर्फ पिघल जाती है तो उसका जल में बदल जाती है और वापस उसे अपन ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन? तो लोहे पर जंग लगना, ये तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और जो पटाखे का जलना, यानी कि एक बार पटाखे जल गए तो उनका कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जो कागज जल जाता है तो राख बन जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चांदी का काला होना, ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और जो पानी का उबलना, ये क्या हो जाएगा? एक भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का बर्फ में बनना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका सभी होगा ना। इसमें कागज का फटना भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। पेड़ का कटना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, और जल का बर्फ में बनना भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, कागज का फटना में भी उसमें कोई रासायनिक चेंज नहीं आया, बस उसकी अवस्था में चेंज आया, उसका जो आकार है उसमें चेंज आया है। पेड़ का कटना भी उसका रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं है, उसके बस आकार में परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए किसके उदाहरण हो जाएंगे? सब भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षीय तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है, दूध खट्टा होने में शामिल है, तो
कमरे के तापमान पर जब दूध जो होता है वो फट जाता है तो उसमें क्या होता है, खट्टापन आ जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा ढंग से समझना मोमबत्ती वालों को। इसमें क्या होता है कि जो मोमबत्ती में अंदर जो बत्ती लगी होती है वो जब जलती है तो उससे तो सीधी राख बनेगी, तो वो तो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोम के आसपास जो मोम होती है जो पिघलती है वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों इसमें काम करते हैं। दोस्तों आपसे पूछे कि मोमबत्ती में मोम के पिघलने में कौन सा परिवर्तन है, तो उसमें अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोम की बत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन है। और अगर दोनों ही मोमबत्ती जलने के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है, जैसे पूरा पूछे तो दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनकी इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है ना, जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग में बदलना के उदाहरण है, तो जो काटने के पश्चात आपने देखा होगा ब्राउनिंग हो जाती है, भूरा भूरा हो जाता है सेब कटने के बाद, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, पहले तो इसमें आकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है ना, नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक है, और भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनकी इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो पानी का जमना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी फलों का पकना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन, और भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी रोकथाम की एक विधि है। दोस्तों ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ है, कौन सी जंग लगने की रोकथाम की विधि है ना, जंग रोकथाम की विधि, यहाँ पे आप जंग लिख लेना ना, इन कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। तो दोस्तों जंग लगने से रोकने के लिए अपन क्या कर देते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण को अपन यशद लेपन के नाम से भी जानते हैं, यशद लेपन। क्या होता है यशद लेपन या गैल्वेनीकरण, तो जब अपन लोहे पर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उस पर ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह वो उसमें जंग नहीं लगता है। आपको ध्यान रखना है, काई की परत चढ़ाते हैं तो जिंक या जस्ता, आपको ऑप्शन में जस्ता भी आ सकता है, जिंक भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना यशद लेपन में अपन जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग होता है, तो जो जंग जो लगता है लोहे पर वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया, कौन सी धातु का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया, तो तांबे का। आदि मानव ने सबसे पहले तांबे का ही उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है, तो सोना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोती जो होते हैं मुख्य रूप से बना होता है, तो जो मोती होते हैं वो काय के बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, सॉरी दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के ना, मोती जो होते हैं वो काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट सोना होता है। दोस्तों 18 कैरेट सोना क्या होता है, तो अपन इस प्रकार समझते हैं, जो 24 कैरेट जो सोना होता है वो कितने परसेंट सोना होता है, 100%। उसके बाद अपन इस प्रकार से देखते हैं, एक कैरेट सोना 100/24, और ये क्या पूछ रहा है, 18 कैरेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 कैरेट में 100/24 × 18। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपन इसको सोल्व करते हैं ना, 100/24 × 18 क्या था अपने पास, 100/24 × 18, तो अपन 6 × 18 8 × 24
और इसको अपन 4 से काटते हैं, दो से काटे तो 4 2 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। उसके बाद अपन 4 से इसको ये 2 बार कट जाएगा, और ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना ये 50 बार कटेगा ना, 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। उसके बाद यहाँ से 2 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। दोस्तों इसको अपन दोबारा करते हैं ना, चौबीस इंटू 18, ये क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और 8 तिया 24। और यहाँ पे इसको अपन वापस काटें तो ये 4 बार कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा 2 के पहाड़े से। उसके बाद यहाँ पे ये 2 बार कट जाएगा और ये 25। उसके बाद इसको अपन इससे काटें तो 3 2 6। अब 25 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 75%। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 75%। आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अयस्क ध्यान रखना है कि भाई किसका अयस्क किसको कहते हैं ना। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो तांबा होता है उसका अयस्क क्या होता है, पाइराइट होता है। और लोहा जो होता है उसका हेमेटाइट होता है। मैग्नीशियम होता है उसका पायरोलूसाइट होता है। कैल्शियम होता है उसका लाइमस्टोन होता है। इनके अयस्क को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या जिंक। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो गोल्ड यानी कि सोना। तन्य का मतलब होता है जिसे अपन खींच करके तार के रूप में बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी हो जाएगी, सोना। दोस्तों आपसे पूछेगी सोने के बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा तन्य कौन सी हो जाएगी, तो चांदी। और उसके बाद देखें तो तांबा। ये इनका सीक्वेंस है ना तन्य धातु के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मरकरी को अपन थर्मामीटर और बैरोमीटर में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये टिंचर गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ओजियो में भी उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरोइन का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों हीरोइन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, मॉर्फिन डाइएसिटेट। दोस्तों ये जो मॉर्फिन है इससे पेन किलर भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आयरन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है तथा तैरना प्रारंभ कर देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो शीतल जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके जल में तैरना प्रारंभ कर देती है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, तो कौन सी धातु को अपन चाकू से काट सकते हैं, तो पोटेशियम। दोस्तों कौन कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो एक तो होती है लिथियम। लिथियम को भी अपन चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद एक होती है सोडियम और एक होती है पोटेशियम। इन तीनों को अपन क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों को विष के लिए कौन सा किसको काम में लेते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को। 1 नंबर ऑप्शन इसका, सॉरी दोस्तों जिंक फास्फेट है ना। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चूहों के विष के रूप में किसको काम में लेते हैं, जिंक फास्फेट को। दोस्तों इसमें जो फास्फाइड होता है वो क्या करता है कि फोस्फिन बनाता है, जो कि एक जहर की तरह काम करता है और उनके पाचन तंत्र को खराब कर देता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। निम्न में से धातु कौन सी है, निम्न में से वो धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, तो आर्सेनिक। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर्सेनिक।
उत्तम श्रेणी का कोयला है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पिट? तो इसमें से सबसे उत्तम श्रेणी का कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। दोस्तों उत्तम श्रेणी का किसको कहते हैं? जो कि जिसमें कार्बन का अनुपात अधिक हो, है ना, जो उसी को अपन क्या कहते हैं? उत्तम श्रेणी का कोयला को मानते हैं। एंथ्रेसाइट जो होता है उसमें लगभग 89 से 95% तक कार्बन होता है, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। उसके बाद जो बिटुमिनस होता है, इसमें जो कोयले की मात्रा, कार्बन की मात्रा होती है वो 55 से 80 होती है, इसलिए इसमें ये थोड़ा सा नॉर्मल श्रेणी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? पारा, सीसा, लोहा या आर्सेनिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सीसा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इनको पूछा गया है या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ परीक्षा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लौह अयस्क की किस्म है? तो इनमें से कौन सी जो है वो लौह अयस्क की किस्म है? तो हेमेटाइट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है? तो कितनी सांद्रता से अधिक तांबे की मात्रा नहीं होनी चाहिए? तो 3 ppm से अधिक, है ना, ये उसके बाद ये हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी अधातु चमकीली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो लोहा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोहा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद तांबा होता है और उसके बाद चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का चमक का कारण है? हीरे की चमक का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना ना। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? दोस्तों स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं होता है तो जो पृथ्वी से आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? काला। 1 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और जिससे क्या होता है जो आसमान होता है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो दोस्तों जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मानव कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं तो महिला और पुरुष दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन 23वां जो जोड़ा होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर करता है किस पे करता है? पिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में आनुवांशिकी इकाई है? तो निम्नलिखित में से आनुवांशिकी इकाई कौन सी है? तो जीन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आनुवांशिकी की इकाई किसको मानते हैं अपन? जीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो जो मेंडल है उन्होंने किस पे रिसर्च किया था? कौन से पौधे पे? तो मटर के पौधे पे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? तो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस।
मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव के शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जो कि लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? दोस्तों, अपनी जो जीभ होती है उसके जो शीर्ष जो पोर्शन होता है जीभ का आगे का, वहाँ पे तो कौन सी संवेदना रहती है? तो वहाँ पे मीठा का पता चलता है। सामने जो होता है वो तो मिठास का पता चलता है, और साइड में जो किनारे होती है यहाँ पे किसका पता चलता है? खट्टेपन का। यहाँ पे खट्टेपन का पता चलता है, और जो पीछे की साइड का पता चलता है? कड़वेपन का। अपनी जीभ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। सोडियम धातु का जो अपन स्टोरेज करते हैं वो काई में डुबोकर करते हैं, तो केरोसिन में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होते हैं? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तैरते हुए जलने लगेगा, तैरते हुए जलने लगते हैं पानी में डालने पर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O क्या हो जाएगा? धोने के सोडे का सूत्र हो जाएगा। बेकिंग सोडे का सूत्र कौन सा है? तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि आग को बुझा देती है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धियाँ होती है, जिस कारण क्या होता है? बरसात में गीला हो जाता है। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में किसको उपयोग में लेते हैं? तो फोटोग्राफी में अपन इसको सोडियम थायोसल्फेट को उपयोग में लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी यानी कि जो अर्धक्रस्ट होती है में सर्वाधिक बाहुल्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहती है? तो एल्यूमिनियम। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरी कहलाती है, तो एमरी को अपन एमरी क्या कहलाती है? तो 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, अशुद्ध एल्यूमिना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो जो अग्निशामक जो वस्त्र वो कैसे बनते हैं? एबेस्टोस से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग लिए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है, तो कौन सा यूज़ करते हैं? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे बहुत सारी चीज़ें, मूर्तियाँ सब कुछ बनाने में इसी को ही काम में लिया जाता है। एबेस्टोस किससे बनती है? तो एबेस्टोस जो है वो कैसे बनता है? तो इसका सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस से गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बिना बुझे हुए चूने को क्लोरीन से गुजार कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज करता है, हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, केवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है?
तो किसे अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो 4 नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन को। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामान्य किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, किसके हैं? तो हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो कितने हैं? तो 3। वानस्पतिक घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वानस्पतिक घी का जो निर्माण है उसमें हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पतिक घी में परिवर्तन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है? बढ़ता है, फिर क्या होता है? घटने लग जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है? घटता है, फिर क्या होता है? बढ़ता है ना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो विश्व के लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन क्रमशः बढ़ और घट जाएगा। इनकी पहले तो बढ़ेगा और फिर क्या होता है? घटने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? तो इनमें से विद्युत का चालक कौन है? तो लवणीय जल। लवण वाला जल जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो जो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? आसवन द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक सतह पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वो काय की जमती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल है तो D2O को अपन क्या कहते हैं? भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो इसके लिए क्या काम आता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना। कार्बन है एक, कार्बन क्या होता है? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपर रूप। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन अपर रूप। अपर रूप था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट है ये कार्बन के अपर रूप है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपिस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इनमें से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस है ना, ये नहीं है। बाकी टीबिया, फीमर और फेबुला ये पैर की हड्डियां हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो जो मुख होता है वहीं से ही मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। ज़्यादातर पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो ईंधन की तरह काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन जो शब्द है वो फंक ने प्रतिपादित किया। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? आयरन की कमी से, यानी कि लोहा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश की वजह से अपन सब चीज़ों को देख पाते हैं। किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो कौन सी घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन में। दोस्तों, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, ये किस घटना के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश की चाल होती है, तो जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आभासी सीधा और आभासी छोटा और सीधा। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? रेटिना पर। सूर्यास्त होते समय लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो ये लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक परावर्तित रंग है? कौन से रंग का सबसे ज़्यादा अपवर्तन रंग होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तन रंग होता है, तो कौन से रंग का सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बैंगनी। समुद्र का रंग नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो समुद्र का रंग नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण क्या होता है? समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन एकमात्र अवतल दर्पण। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन आइरिश के द्वारा। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत चिकित्सक वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का इसका प्रयोग करते हैं अपन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस का। एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है? एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? 1 नंबर ऑप्शन परावर्तन। एक सतह अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। अगर सतह अंदर की ओर ऐसे दबी हुई है तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जो है वो किन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए ना। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन धूल के कण। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो जो
इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है? 1 नंबर ऑप्शन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारे पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं अपन? विवर्तन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश जो होता है वो किसी भी अवरोध के पड़ने पर क्या होता है? किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं अपन? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इनमें से कौन से रंग जो है वो प्राथमिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन नीला, हरा और लाल। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो आकाश का रंग जो है वो नीला किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों करते हैं अपन? जिसे कहीं भी खतरे का संकेत होता है कहीं पे अपन जो है लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? हीरा जो है वो चमकता है, वो किस घटना के कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? 2 नंबर ऑप्शन न्यूटन ने। कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? परवलयाकार अवतल दर्पण का। एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है, तो जो समतल दर्पण होता है वो कैसे बनाता है? आभासी खड़ाव प्रतिबिंब बनाता है। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो सूर्य के विपरीत। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण? तो रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किस कारण दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंख से पढ़ सकता है, तो कितनी दूरी है? तो 25 सेंटीमीटर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन दृष्टि पटल पर। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जो दूरदृष्टि दोष जो होता है जिस व्यक्ति को उसे पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। दोस्तों ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज में थोड़ा ध्यान रखना। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई नहीं देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग काय में करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वाहनों के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको परीक्षा में आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।